मीरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीची कधीही घोषणा होण्याची शक्यता आहे। राजकीय नेत्यांकडून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला आता सुरुवात झालेली आहे। तर दुसरीकडे शहरामध्ये अनेक समस्या जैसे थे आहेत आणि या समस्या अद्यापही सोडवण्यात आलेल्या नाहीत। मीरा भाईंदरमधल्या नागरिकांना नेमकं काय वाटतंय निवडणुकीच्या संदर्भात त्यांच्यासोबत संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रभाकर कुडाळकर यांनी। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात काय समस्या आहेत हे जाणून घेण्याचा आपण आता प्रयत्न करत आहोत। महिला वर्ग जे आहेत, ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत, त्यांच्या काय समस्या आहेत, त्यांना काय अभिप्रेत आहेत की या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये जे नगरसेवक निवडून येतील, ज्याची सत्ता येईल, त्यांच्याकडे काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्यासाठी काही महिला वर्ग आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल आपल्याला की काय अपेक्षित आहे, काय काय समस्या आहेत, काय सोडवल्या गेल्या पाहिजेत? और कुछ समस्या नहीं है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 60 के ऊपर वाले लोग को पेंशन आना चाहिए, वही। और कुछ ये नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। मेडिकल वगैरह? हाँ, मेडिकल में अभी मोदी का सब आ रहा है ना, तो वो सब हॉस्पिटल में सब मिलेगा क्या? वो सब मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सब हॉस्पिटल में। जो दूर दूर है तो अपने को जाने को भी तकलीफ है ना, सब किधर हम लोग रहते हैं उधर वो हॉस्पिटल में सब मिलना चाहिए, वही। मेरा नाम रश्मि वासुदेव रावल है। मैं 63 प्लस हूँ। विधवा पेंशन मिलता नहीं है, 200 रुपया ले लेते हैं, विधवा पेंशन कहाँ गया पता नहीं। मेरी खुद सिस्टर का। और राशन कार्ड का ठिकाना नहीं है। आज राशन कार्ड नाम पे करवाया तो बोलते हैं इलेक्शन के बाद जनवरी में स्टार्ट होएगा। लोगों को खाने को नहीं है, राशन का खाने का कार्ड चालू नहीं है, करते ही नहीं है, क्या खाएगा क्या? लाडली बहन का KYC का 200 रुपया, चलो वो ठीक है, कंटिन्यू करवाया, कोई फायदा नहीं है। 200 लड़की बहन का आता है पैसा? हाँ आता है, रेगुलर आता है, झूठ का को बोलने का, वही मेरा इनकम है। आयुष्मान भारत वगैरह निकाला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड चालू होगा तो वो सब होगा, सीधा बोलते हैं, उसके बिना नहीं। अभी मेरा हुआ, मैं गई थी इधर गोलदेव नाका, गाँवदेवी, परसों के नरसों, उधर मेरा सीनियर सिटीजन कार्ड बना। अभी 1 महीने के बाद फ़ोटो लेके उन लोग तालाब रोड पे बुलाएंगे और मेरे को फ़ोन करेंगे कि 1 महीने के बाद आप लेके जाओ। कोई फैसिलिटी नहीं। तो एक औरत ने गिर गई, वो बाइक है ना उसका, इसमें पीछे से आया, वो डर के उधर ही गिर गई। ऐसा इधर बहुत दूर 3-3, 4-4 जन इसमें बाइक में जाता है। हाँ, हम लोग को तो वॉकिंग करने को नहीं होता है ऐसा। और क्या लगता है मीरा भाईंदर में क्या होना चाहिए? और सब कुछ होना चाहिए ना, सब अच्छा से। पानी 24 अभी कैसा करके अभी आ रहा पानी, इलेक्शन होने का दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा। कितना चाहिए उतने आएगा, बस बाद में कोई चार्ज आएगा, मेहरबान आएगा तो हम लोग को पानी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बस और कुछ नहीं। पाइप है ना, गैस का पाइप लगाया, अभी तक आया नहीं है, वो भी जल्दी वो ना मांगता है अपने को। पानी आ रहा है, खाली 20 मिनट आता है, इसके लिए पानी आ रहा है। 24 आवर्स आना मांगता है मीरा भाईंदर में। और पानी का तकलीफ? पानी का बहुत तकलीफ है। हाँ, अभी इलेक्शन आ रहे इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई पूछते भी नहीं। इलाका काम होने के बाद कोई भी नहीं पूछता। नक्कीच हे आपलं अभिप्राय देत आहेत काही महिला, कारण की इलेक्शन येत आहे तर आता आश्वासनाची खैरात होईल, मात्र प्रामाणिकपणे त्यांची जी मागणी आहे की त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, माझ्या पाण्याच्या समस्या झाल्यात किंवा आयुष्यमान कार्डबाबत झालं, अशा छोट्या मोठ्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवल्या गेल्या पाहिजे, हीच माफक अपेक्षा त्यांची आहे। प्रभाकर कुडाळकर, ABP माझा, मीरा भाईंदर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।